अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मैं हूं लीना लियास और न्यूज़ नेट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। काउंसलर्स की जानिब से भी सवालात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। अपने इख्तियारात के हवाले से वो भी सवालात जो हैं वो करना शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वाइस चेयरमैन की तरफ से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो सामने आए हैं। कोई एक लॉलीपॉप तो दी गई है वाइस चेयरमैन को, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें 2013 के एक्ट के हवाले से, तो फिर भी जो 2013 का एक्ट है वो क्लियर नहीं है कि वाइस चेयरमैन के क्या इख्तियारात हैं, काउंसलर्स के क्या इख्तियारात हैं, बल्कि ये जो दो सेक्शंस हैं इसका कहीं जिक्र ही नहीं है 2013 के जो एक्ट है उसमें। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में एक इन्वेंशन कॉल की गई है काउंसलर्स की जानिब से और वो सरापा एहतजाज हैं। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ आज जो है टाउन हॉल में बहुत से बड़े बड़े नाम भी आए और उन्होंने कुछ बातचीत भी की, कुछ फंड्स के हवाले से भी बातें हुई। आखिर किस तरफ इशारा किया जा रहा है इन सारी जो वाकयात का है। आज का जो मेरा पैनल है मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस्टर स्टूडियो में मौजूद हैं मियां मोहम्मद तारिक साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट असम्बली के स्पीकर हैं, उनके साथ बैठे हैं सुहेल भट्ट साहब यूसी चेयरमैन हैं, उनके साथ बैठे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद साहब, बड़ी गहरी नजर रखते हैं अगर हम टाउन हॉल और बल्दियाती निज़ाम की बात करें। और इसके साथ साथ हमारे साथ बैठे हैं शहजाद अहमद बख्श साहब जो कि चेयरमैन हैं काउंसिल इत्तेहाद लाहौर के, जिनकी जानिब से ये कन्वेंशन जो है वो कॉल की गई है। इससे पहले भी अगर हम चेयरमैन काउंसिल इत्तेहाद की बात करें, काउंसलर्स इत्तेहाद की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि मुल्तान में, साहिवाल में और इस्लामाबाद में भी छोटे छोटे लेवल के जो हैं एहतजाज जो हैं वो किए गए हैं। और वो शुरू से ही अपने इख्तियारात के हवाले से बहुत से सवालात जो हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन अब वाज़े तौर पे जो है काउंसलर्स की जानिब से एक डिमांड्स रखी गई हैं। वो डिमांड्स क्या हैं, क्या एतराज़ात हैं और काउंसलर्स की इस सारे निज़ाम में जो है वो अहमियत क्या है, एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। जी राव बताइएगा इस हवाले से, ये सारा इशू है क्या? बहुत शुक्रिया अलीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करूंगा सबसे पहले इस लोकल बॉडी एक्ट की जो आपने बात की 2013, और ये एक्ट अभी तक जो एम्बिग्यूटी है वो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो लोग इलेक्ट होकर आए उनमें से कोई तबका ऐसा नहीं है, ख्वाह वो चेयरमैन हो, चाहे वो वाइस चेयरमैन हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो डिप्टी मेयर थे। डिप्टी मेयर्स को किसी हद तक जो सैलरी देकर और जून्स तफवीज़ करके खुश कर दिया गया है, उनका वहाँ पर जो किरदार है उसमें वो पूरी तरह से फाल अभी तक नहीं हुए, क्योंकि एक एडवाइजरी काउंसिल की बात चल रही थी वो अभी अधूरी है। तो इसी तरह से अब काउंसलर्स की बात कर लें। काउंसलर्स जो हैं वो 6 काउंसलर्स हैं इलेक्टेड एक यूनियन काउंसिल में। 274 यूनियन काउंसिल्स हैं और 274 यूनियन काउंसिल्स की अगर ये काउंटिंग करें हम, तो इलेक्टेड काउंसिल्स की तादाद तकरीबन ये 2700 से जायद है। जबकि इसी तरह से 4 जो काउंसलर्स हैं वो नॉन इलेक्टेड भी एक यूनियन काउंसिल में, वो अलग से एक इत्तेहाद आने वाले दिनों में सामने आएगा, क्योंकि उनका किरदार बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है उनका किरदार क्या होगा। ये सब कुछ जो हो रहा है ये पंजाब हुकूमत के उस नाअहल वजीर की वजह से हो रहा है, जिसने इस कानून को पंजाब असम्बली से पास करवाया और बल्दियाती नुमाइंदों को सिर्फ जो है वो नाम के काउंसलर, नाम के वाइस चेयरमैन, नाम के चेयरमैन और नाम के ही डिप्टी मेयर्स वो हैं, उसके अलावा उनका किरदार कोई नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि एक मरासला डे बिफोर यस्टरडे जारी किया गया महकमा लोकल बॉडीज की जानिब से, जिसमें एक कोशिश की गई कि तमाम जो यूनियन काउंसिल्स हैं वहां पर हालात को कंट्रोल किया जाए, वहां पर जो चपकलश है, बाहमी चपकलश चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की, उसको स्मूथ किया जाए। वो दफा 107 और 105 के तहत वो मरासला जारी किया गया। बल्कि वो मरासला क्या था, वो हदायतनामा था जिसमें कहा गया कि 3 लाख रुपए आपको भिजे हैं हर यूनियन काउंसिल में, तो आप इसको जो मुशावरत का पाबंद करने की कोशिश की गई चेयरमैन को, के चेयरमैन जो है वो मुशावरत का पाबंद होगा वाइस चेयरमैन की। लेकिन इसमें अलीना एक सेकंड आपको रुकना होगा, क्योंकि ये ना तो चेयरमैन की जंग है ना वाइस चेयरमैन की जंग है, ये इख्तियारात की वो जंग है जिसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर आयद होती है और पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। काउंसलर्स हो, वाइस चेयरमैन हो या चेयरमैन, इनके इख्तियारात को जो कारी ज़र्ब है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाई है, जो अभी सवाल तक करूंगी, जारी लेकिन है। फिलहाल मैं आऊंगी शहजाद साहब की तरफ। शहजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की डिमांड्स हैं क्या, और इस वक्त अगर हम बात करें लोकल सिस्टम में, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, आपकी क्या हैसियत है इस सारे सिस्टम में? जी शहजाद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 42 चैनल्स का। जी हमारी डिमांड एज जस्ट कोई सैलरी की नहीं है, हमें कोई पैसों की डिमांड नहीं है। हमारी सिर्फ ये है कि हमें चूँकि लोगों ने वोट दिए हैं और हमारे ऊपर लोगों की तवक्कुआत है
हमारे जो चेयरमैन है वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, और हमारे जो चेयरमैन है हमारा इजलास तलब नहीं करते। आज तक सिर्फ हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप आएँ महीने में, और वो 1500 रुपया लेके एजाजिया जो है वो दे दिया जाता है। कोई मुशावरत नहीं है और कोई हमसे राय तलब नहीं की जाती। कोई भी यूनियन काउंसिल में डेवलपमेंट के हवाले से कोई फंड अगर इनके पास आता है तो फंड में भी कोई हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की जाती। सही। अभी आपकी ये डिमांड्स है, मुझे ये बताइएगा, मैं सबसे पहले आऊंगी आपकी तरफ तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा ये जो उन्होंने बात की है कि एक तो इजलास के हवाले से उन्होंने बात की है, दूसरा आप लोग राय नहीं लेते हैं, मसलन ये सिस्टम एक करते तारिक साहब, और क्या जो अब ये डिमांड्स कर रहे हैं आपको लगता है ये डिमांड्स बिल्कुल जायज है या बस ऐसे ही आकर शोर मचाने की कोशिश है या एक पावर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपसे गिला करूंगा कि जिन्नियां बड़ियां शादियां ने किधर जान गियां बेचारे साडे बेदे पे ने मुंह। चलो तुसी उन बुला लिया, रहम नहीं खादा साडे ते। ये मेरे भाई, मैं चाह रही थी आप इन पे रहम खा लेना, आप रहनुमाई करें, आप डिप्टी हैं, डिप्टी मेयर हैं, आप रहनुमाई हम कल कर सकते थे। रोजाना छोड़ दें, यहाँ पे हम आवाम के मसले रोजाना हल फारग हैं बीबी, रोजाना फारग आवाम के हैं। मसले नहीं हल हो सॉरी, रहे। आज निजाम बना, आप आगे शादियों का गिला कर रहे हैं, हम इख्तियारात की बात कर रहे हैं। उन पर भी रहम खा लें, वो उनकी तादाद 3500 से जायद है, उन पे भी तो रहम खा लें। ये 20 उनका मिनट क्या तो कसूर है? 20 मिनट तो राव साहब ने ले लिया, आप तो 10 बात ही मिनट शुरू इनको नहीं दे कर रहे रहे हैं। हैं। बात ही शादियों बात पे ही कर शुरू दी नहीं है, कर रहे, तो मतलब किसी लीडर मैंने के तो कि शुरू शादी कर में जाना दिया है। है, मेरा अंदाज है, अंदाजे बयां ही ऐसा है, आपको दुख लगे या परेशानी। नहीं, हमें खुशी या वर्कर क्लास से आपका हाँ, ताल्लुक तो फिर आप मेरी बात को गौर से आप सुन लें। काउंसलर का किरदार क्या है, वाइस चेयरमैन का किरदार क्या है, चेयरमैन का किरदार क्या है, ये एक ही तस्बीह के दाने हैं। चेयरमैन ने भी वही काम करना है, वाइस चेयरमैन ने भी वही काम करना है, काउंसलर ने भी वही काम करना है। फर्क एक नाम का है। गटर साफ कराने हैं, बिजली के मीटर, बिजली की तारें लगानी है, वाटर सप्लाई देखनी है, सड़क गली बनवानी है, तीनों का यही काम है। रही बात चेयरमैन क्यों नहीं बुलाते, ये ज्यादती है चेयरमैन की। इजलास 2 इजलास महाना, एक इजलास एमरजेंसी। अगर आपको कोई एमरजेंसी आन पड़ी है ठीक, तो आप तीसरा इजलास भी बुला सकते हैं। सही। 2 इजलास जो हैं वो हर 15 दिन के बाद एक इजलास, फिर एक महीने में 2 मुझे एक चीज इजलास। बताइएगा तारिक साहब, आपने कहा पहले मेरी बात सुन ले, मुझे टोकी मैंने जवाब नहीं देना आपका। पहले सारे मेरी एक बात ही हैं, सुन मेरे ले। सवाल भी ले लेना है, आपने सारे मुझे एक ही नहीं हैं। दी एक जवाब, तो फिर वो जिन्होंने एक बनाया, सवाल एक कानून जवाब, बनाया, वो बेवकूफ है एक जिन्होंने सारी सवाल कैटेगरीज अलग कर दी। एक सवाल तो एक इसका मतलब जवाब। तो यही हुआ ना, आपकी बात से तो मुझे ये आप समझ आ ज्यादा रही है। समझते हैं, मैं समझता हूँ एक सवाल एक जवाब। अब काउंसलर साहब का जिमनी सवाल ले लें मियां काउंसलर साहब, साहब नहीं, का सवाल लेने को स्पीकर तैयार नहीं है वो। साहब जिमनी सवाल ले लें। जब आप काउंसलर थे 1998 में, क्या आपका ये हाल होता था जो आपकी गवर्नमेंट अब कर रही है? वो निजाम बताएं। निजाम वही है, 1 यूनिट निजाम, वो 1 यूनिट है। निजाम 1 आपने यूनिट, आधा तितरा आधा बटेर कर दिया है। वो निजाम 1 यूनिट था, जबरदस्त निजाम था। एक काउंसलर अपने पूरे एरिया का वाहद जवाबदेह हुआ करता था। अब 13 लोग जवाबदेह हैं, लेकिन सवाल बेशुमार कॉम्प्लेक्स हैं, हो गया। सवाल बेशुमार हैं। जवाब दे 13 हैं लेकिन सवाल फिर भी बेशुमार हैं। क्यों है, क्यों है? उसका सद्देबाब किसने करना है? आज जो क्यादत ने मुलाकातें की है 3 हलकों के लोगों से, बड़े-बड़े नाम आए हुए थे। मुकामी क्यादत ने जो मुलाकातें की हैं उसका यही था कि भाई अब मिलकर चलें, इलेक्शन है आगे। देखिए इनको इलेक्शन की पड़ गई है जो कि 2018 में, अगर वो बाहर इनको ये मसला होगा, हड़तालें होंगी, मसले मसाइल होंगे, और जो बाहमी चपकलश है उसको खत्म करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं टाउन में जो एडवाइजरी काउंसिल्स की जो बात इन्होंने इनकी क्यादत ने की, क्यों नहीं बनाई जा रही? क्या उसमें कदगन है? टाउन की असेंबली होती थी, अब जोन की असेंबली बनने में क्या रुकावट है? रुकावटें हैं? सिर्फ एक आप बताइएगा क्यों नहीं बुलाते चेयरमैन ये इजलास वगैरह? अगर ये सिस्टम का हिस्सा है उनके तो मुताबिक सारे एक ही तस्बीह के दाने हैं, कोई भी काम कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अर्ज करूं जी कि ये जो आप वन साइडेड बात कर रही हैं,
सर मैंने कौन सी वन साइडेड बात की है? चेयरमैन, पहले मुझे ये बता दें मैंने कौन सी वन साइडेड बात की है? आप कह रही हैं कि चेयरमैन क्यों नहीं बुलाते सर इजलास? मैंने नहीं कहा, गौर से सुने, शहजाद साहब ने कहा। अच्छा, शहजाद साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन जो है इजलास नहीं इजलास बुलाते, मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ करेक्ट करूं कि कुछ चेयरमैन होंगे जो इजलास नहीं बुलाते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी यूनियन काउंसिल्स में इजलास भी होते हैं, चेयरमैन भी आते हैं, वाइस चेयरमैन भी आते हैं, काउंसिलर्स भी आते हैं, और अगर कोई गैर हाजिर हो तो एक्ट के मुताबिक अगर वाइस चेयरमैन नहीं आता तो सीनियर मोस्ट जो होता है वो फिर एज ए वाइस चेयरमैन एक्ट करता है। ये जो आपका इजलास साहब बता रहे हैं कि इजलास होता ही नहीं है, अगर इजलास नहीं होता तो फिर किस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है? सिस्टम चल रहा है, सिस्टम तो चल नहीं रहा, वो चल रहा है, लेकिन उसमें देखें, आप खुद बता दें आपने कितने इजलास अब तक बुलाए? आप खुद बता दें अपने यूनियन काउंसिल का। मैंने हर महीने 3 इजलास हमारे होते हैं, एक इमरजेंसी और 2 रूटीन में होते हैं, तो 3 इजलास होते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि ये जो यूनियन काउंसिल में सिर्फ इजलास सिस्टम है इसमें खराबी जरूर है, लेकिन सिस्टम में खराबी का ये मतलब नहीं है कि वो करेक्ट नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता आज भी हमारी जो क़यादत ने हमें बुलाया है तो उसमें जो थोड़ा बहुत वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का जो इशू था, जिस किस्म की लॉलीपॉप दी गई, ना कोई अमेंडमेंट की गई, ना कुछ हुआ, एक हुक्म जारी हुआ और उसके हुक्म के बाद सबने डिसाइड कर लिया कि ये होगा। थ्रेट किया जा रहा है रूल ऑफ लॉ, आप पास आए, आपको आइंदा टिकट नहीं दी जाएगी भाई, जिसके तहत चीजें काम करती हैं। दैट्स द पॉइंट। थ्रेट नहीं है साहब, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल थ्रेट नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है। जैसे अभी तारक साहब ने कहा कि महकमे जो गटर साफ करने हैं या वाटर सप्लाई देखनी है या स्ट्रीट लाइट देखनी है, ना तो स्ट्रीट लाइट हमें दी जाती हैं लगवाने के लिए इलाकों में यूनियन काउंसिल की वार्ड में। जी इजलास नहीं होते, जी इजलास नहीं होते। सुहेल भट्ट साहब की इजलास कर रहे हैं और वो कौन से लोग इजलास नहीं कर रहे? इन्हें पता चल जाएगा 8 दिसंबर को के लाहौर में जो एक बड़ा कन्वेंशन। ठीक है, मैं आती हूँ, आप अपनी यूनियन काउंसिल के बारे में बताइएगा, शायद तारिक भाई उस हवाले से हमें कोई जवाब दे सकेंगे। लेकिन नाज़रीन फिलहाल तो एक छोटी बात से रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सवाल से मजीद भी बात करेंगे कि बेसिकली जो लॉलीपॉप दी गई थी वॉइस चेयरमैन और चेयरमैन के हवाले से वो क्या थी। एक रूल ऑफ लॉ होता है, एक एक्ट होता है जिसके तहत जो है वो चीजें चलती हैं और काम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है हम जो देखते हैं इसके सर्कमस्टांसेस हैं उस तरीके से काम नहीं होता। एक हुक्म जारी होता है और सब उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरा? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ City42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें किस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ City42 पर।
लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दी अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां, और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव, और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं, और दिखाते हैं आपको बराहे रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम, और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन।
क्या है हमारे तलबा की उलझन, उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज, देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह बेहंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की शरह में इजाफा क्यों? वालिए शहर को है शहर की परवाह की। इनके साथ इन्होंने 5 लेबर काउंसलर चुने, जिनमें एक यूथ है, एक मिनॉरिटी है, एक लेडीज है। मुझे इख्तियारात जानना था। सवाल बात नहीं की हमने, तो इख्तियारात से क्या करेगा? क्या करेंगे वो? तेरह आप कह रहे हैं कि वो ही गटर साफ करवाएगा, वो लाइटें लगवाएगा। भाई कहाँ से लगवाएगा? वासा का उसकी बात नहीं सुनता, वो लाइटिंग उसको लाइट साफ उनको नहीं देते। आपने वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को लाइट्स तो दी है नहीं, लेकिन नहीं, इन सवालों के सिर्फ जवाब देने ना, ये तो नहीं सवाल है। जवाब स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं बोल नहीं जानते हो, तुम कह दो जवाब सवाल मैं करती हूँ। चना आप जवाब देते हैं, गंदुम जब गंदुम करते हैं चना जवाब देते हैं। आप मुझे स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। गनवाई जा रहे हैं, हमें भी पता 13 का हाउस होता है। आपको तेरा के हाउस का किरदार क्या है? कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद वही कुछ समझा रहे हैं। के हाउस का किरदार क्या है वो बताएं। तारिक साहब को भी नहीं पता, इसका मतलब ये हुआ ना। तारक साहब ने, मैडम तारक साहब ने कहा है कि गटर साफ करवाने हैं, वाटर सप्लाई देखनी है। मैं वासा के मैं तारक साहब करते हैं। तारक साहब आप हमारे सीनियर हैं, आप बड़े हैं, बात सुने। तारिक साहब शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं आप बड़े हैं, बात सुन लें। तारक साहब आप हमारे बड़े हैं, बात सुने। आपने फरमाया कि आपने गटर साफ करवाने हैं, आपने वाटर सप्लाई देखनी है। मैं भी शामिल हूँ भाई उसमें। जी आप भी शामिल हैं, आप भी हमारे साथ ही हैं, मगर हमारे जो महकमे हैं, हमारे महकमे बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते। आपने कोई हमें इख्तियारात दिए होते, आपने हमें आइडेंटिफिकेशन लेकर दी होती, हमारी काउंसलर्स की शनाख्त लेकर दी होती, हमारी काउंसलिंग की होती कि हमें पता है कि हम लोगों ने क्या काम यूनियन काउंसिल में करने हैं। आपने कहा कि वार्ड की सतह पर काम, आपको पता है कि जो पहले इख्तियारात थे आपके, मुझसे ज़्यादा आपको इल्म है कि वार्ड में क्या इख्तियारात थे जब बीडी मेंबर होते थे। अभी भी वार्ड सिस्टम आपने बनाया है, वार्ड सिस्टम में इंडिपेंडेंट काउंसलर ने अपना इलेक्शन जीता है। काउंसलर पूरी यूनियन काउंसिल का काउंसलर नहीं है, काउंसलर सिर्फ अपनी वार्ड का काउंसलर है। अपनी वार्ड के काम के हवाले से वो मैं वासा के महकमे में गया हूँ, डायरेक्टर वासा हबीब खान मुझे कहता है कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ गटर के ढक्कन लगाने की अथॉरिटी है, मैं आपकी गली का गटर का ढक्कन लगवा सकता हूँ, ये वासा का डायरेक्टर कह रहा है। पानी का बिल जो है कभी आपने ठीक करवाया है? जी पानी का बिल तो क्या वो खराब होता ही नहीं जी, बिजली का बिल अक्सर खराब आते हैं ओवर हीटिंग की वजह से। वासा जो लेस्को का एसडीओ है वो हमारी बात ही नहीं सुनता। पिछले दिनों में हमारे एक काउंसलर साहब थाना में गए हैं किसी काम के हवाले से, वहाँ उस भगवानपुरा थाना की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे काउंसलर भाई को वहाँ चपेड़े मारी गई, वहाँ थप्पड़ मारे गए। हमारे काउंसलर भाई मैं इरफान अख्तर को सब इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मार के उसे थाने से बाहर निकाल दिया।
इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है। ये वो बंदा है जिसे वोट दिए गए हैं, जिसे थप्पड़ पड़े हैं। जी तारिक साहब, अब आप डिफेंड करें अपने सिस्टम को, कैसे करते हैं? थोड़ा कोर बोल लो, टाइम जी सर जी, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਉਧਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਓ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई, आप किस पार्टी से इलेक्शन जीते हैं? मैं सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निशान से। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर ये बात कहे मुझे कि मैं एसडीओ के पास गया, उसने मैं भी वर्कर रहा हूं, 50 साल हो गए मुझे वर्करशिप करते, मैं उस एसडीओ की जबान गुत्ती से खींच लूं जो मेरे बंदे को थप्पड़ मारे, जो मेरे बंदे से बात करे। सर जी आप भगवानपुरा थाना की मैं इरफान अख्तर को थप्पड़ बजने लगे हैं भाई मेरे भगवानपुरा थाना के सब इंस्पेक्टर हैं शहर यार थप्पड़ मारे हैं। कमजोरी को दूर करे। आप 13 लोग हैं, आप 13 लोग हैं, 13 लोग जाकर उसका घेराव करें, आप उसका घेराव करें। वो नहीं मानता, बड़ी मेहरबानी डीएमडी के पास जाएं जी। हम इस तरह की जलालत से तारक साहब जो आप हम इसके ऊपर 13 लोग जो हैं, 13 लोग जाके घेराव करेंगे, उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे। लेकिन तो आप आगे से बोलना शुरू हो जाते हैं। आपने बात ही ऐसी की है तारिक साहब, आपने बात ही ऐसी की है। आपने इख्तियारात मत दो, जाके घेराव करो, आगे जाओ। आपने अपने बंदे को थप्पड़ पड़े, आपको आज पता चला है। ये आप कहते रहे जी। मेरी बात का पहले जवाब सुने, मैं उसको क्या समझा रहा हूं। बात ये है 13 लोग जो हैं ये एक ताकत है। आप किसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या काउंसलर का आपस में तनाव है, मेरी भी वार्ड है, मैं भी चेयरमैन हूं, मेरा काउंसलर तो कोई मुझे कंप्लेन नहीं करता। बात ये है जी आप अपने इकट्ठे रहेंगे, कोऑपरेट करते हो। बात सुने मेरे भाई, जब आप इकट्ठे रहेंगे आप अपने हालात का मुकाबला करेंगे तो कोई बात ऐसी नहीं जो आपकी मानी ना जाएगी। एक दूसरा, फिर एसडीओ खाली एसडीओ नहीं, उसके ऊपर एक्शन है, उसके ऊपर डीएमडी है, डायरेक्टर है, डीएमडी है, एमडी है। अगर आप फिर भी नहीं आपको मानते, पाकिस्तान मुस्लिम नून का दफ्तर मौजूद है, वहाँ आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। दफ्तरों में क्यों जाना है, यही तो मेरा आपसे सवाल है सुहेल साहब। दफ्तरों में क्यों जाना है? कोई इख्तियार क्या होते हैं भाई? एक्ट है ना एक, जिसके तहत आप आपको ये पढ़ने के लिए दे दिया गया है। मैडम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। पहले कौंसिल के पास क्या इख्तियारात होते थे जरा बताइएगा। नहीं वो काउंसिल का, ये काउंसिल का मुकाबला नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वो सिस्टम और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। इनकी खिदमत में ये अर्ज कर दें, मियां साहब और मियां साहब की जो मुकामी और सूबाई क़यादत है और जो कौमी इनकी क़यादत है, उनकी गोश्त गुवार सिर्फ इतना करवा देंगे कि वो मुशर्रफ, जिसको ये बदतरीन आमर कहते हैं, उसके दौर के जो काउंसलर्स हैं उनसे ही मुआवजा कर लें तो उस वक्त का काउंसलर आज के चेयरमैन से कहीं आगे है। वो जो चाहता था अपनी वार्ड में वो करवा सकता था। उस वक्त तादाद 8 होती थी, अब तादाद 6 है। यानी उस वक्त इनके पास ज्यादा, जो यूनियन काउंसिल 150 थी और यूनियन काउंसिल्स भी बड़ी होती थी, काम भी ज्यादा होते थे, ज्यादा डेवलपमेंट के फंड्स आते थे। सारा मसला डेवलपमेंट के फंड्स का है। आपने काउंसलर की गुफ्तगू सुनी, काउंसलर ने कहा उन्हें थप्पड़ पड़े, उनके थप्पड़ पड़े और आप आगे से ये कह रहे हैं कि उनकी जुबान खींचते थे। भाई किस तरह खींचते? 274 यूनियन काउंसिल्स में से 260 से ज्यादा यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसमें से आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो बाहमी चपकलश का शिकार हैं, जो जिनके अपने तनाज़ात, जो अपनी जातियात से बाहर नहीं आते, तो वो किस तरह से मुमकिन है कि उनके काउंसलर्स के साथ जो रवैया है सरकारी अफसरान का बेहतर हो। लेकिन बात ये है कि जब हमारा आपस में हमारा डिसाइड ही नहीं होगा, हम एक यूनियन काउंसिल में आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा मैं चाहूंगी एक दूसरे के साथ होगी, तो पहले तो हमें आपस में काउंसलर
वाइस चेयरमैन आपस में इत्तेहाद करें, आपस में सही। ये अच्छा, मुझे ये नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, कोई टेक्निकल इशू चल रहा है। मैं ये इनसे कहता हूँ एक टेक्निकल इशू चल रहा है, जैसे हम ब्रेक से वापस आते हैं तो तारिक साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जो है आज टाउन हॉल में बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो गए हैं। मैं नाम जब वापस आऊंगी ब्रेक से फिर आपको बताऊंगी आखिर वो वहां पर क्या करने गए हैं। शायद उन्होंने पहले ही खतरे को सूंघ लिया है, इस वजह से तसल्लियां देने गए हैं, भाई कंट्रोल में रहिएगा, आपको सबको पैसा मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी पैसा मिलेगा वो कानून के हिसाब से नहीं मिलेगा, हमारी पर्सनल एक हुक्म होगा और उस हुक्म पे आपको पैसा दिया जाएगा और अपने फेवरेट लोगों को पैसा दिया जाएगा। और बाकी सारे जो काउंसलर्स हैं अगर किसी और बैनर से उन्होंने लड़ा हुआ है तो उनके क्या हालात होंगे वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ City42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ City42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ City42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ City42 पर। City42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो City42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स,
लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। की जानिब से आप ये राव साहब स्पीकर है या मैं हूं? हुआ ना तो हम इजलास में नहीं होंगे, बाहर इजलास करेंगे। स्पीकर मैं हूं या राव साहब है? कौन है फैसला करें? स्पीकर तो सर आप ही हैं। फिर मैंने इजलास रखा ही नहीं। मां बदौलत आप हैं। रब मैंने इजलास रखा ही नहीं। अच्छा मेरे पास कॉपी है, मैं वो दिखा देता हूँ। मैं वो एजेंडे की कॉपी दिखा देता हूँ, इनके सिग्नेचर भी हैं। अभी तक मेरे पास मैं एजेंडे की कॉपी दिखा देता हूँ। अभी लाए इसलिए 9 दिसंबर का इजलास है, 9 दिसंबर का इजलास है। मेरी बात सुने, अगर मैं कॉपी दिखा दूं या मैं रिजाइन कर दूंगा सहाफत से या ये सियासत छोड़ देंगे, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास एजेंडे की कॉपी है, चीफ ऑफिसर के साइन हुए हुए। लेकिन जब दो चेयरमैनों ने जब एक मरासला देखा जिसमें मरासले में चेयरमैनों को पाबंद किया गया कि वो माली मामलात में वाइस चेयरमैन की मुशावरत लाजमी करें, तब इनको जो है वो धमकाया गया और मेयर लाहौर को कहा गया कि अगर अब इजलास हुआ 9 दिसंबर को तो हम इस इजलास में शिरकत की बजाय बाहर वो तो मसला हल नहीं हो गया करेंगे और बाहर एहतजाज करेंगे। वो तो मसला हल नहीं हो गया, इस वजह से अब इजलास 16 वो तो मसला हल हो गया है। एक मसला जारी हुआ है जिसमें चेयरमैन को पाबंद किया गया है। मसला हल नहीं हो गया। अच्छा मैं करूं कि बात ये है कि जब आप सवाल करें तो उसका प्रॉपर जवाब, यही तारिक साहब भी कह रहे हैं। मुझे आपने ये सवाल किया कि आपका मसला हल हो गया कि नहीं, तो मैंने ये आपको अभी उसका प्रॉपर जवाब ये है कि जो हमारी ख्वाहिशात थी कि वो कोई इलीगल नहीं थी। हम ये कहते थे कि जो एक्ट है 2013 का, उसके मुताबिक जो इख्तियारात हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, कानून ने दिए हैं, उनके मुताबिक अमल दरामद। तो उसी के मुताबिक अब 105 और दफा 107 के तहत तो आपको पाबंद। अच्छा अब दफा 107 दफा 105 बताएं लोगों को। लोकल बॉडी एक्ट की जो सेक्शन है दफा 107 और 105 उसके मुताबिक इनको पाबंद किया गया है कि ये अब माली मामलात में मुशावरत के पाबंद होंगे वाइस चेयरमैन की, यानी अजाजिया यूटिलिटीज और उसके अलावा जो तनख्वाह की जो बात होगी वो, उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर होंगे ये पाबंद है। लेकिन पुरानी बातें हैं, लेकिन उस पर इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये अच्छा नहीं भी कर रहे थे। मैं नहीं बात खाने भी दे रहे थे सबको। पुरानी बात नहीं है। परसों अब इस वक्त ये है, लगता है कि मुझे लग रहा है कि राव साहब का जो मुकबर है ना, वो अब काम मेरा हाल है दूसरी पार्टी से मिल गया। इनको जो खबरें गलत दे रहा है, इनको ताज़ा खबर नहीं है, ताज़ा खबर नहीं है इनके पास। इनके पास बासी खबर है। मेरा चेयरमैन दिखा सकता हूँ, जो DGLD ने जो जारी किया वो भी दिखा सकता हूँ, और जो इजलास का 9 दिसंबर का इजलास था उसका एजेंडा भी दिखा सकता हूं। इस्तीफा दे देंगे। अच्छा। आप भी कहते हैं सर मान जाए, फिर अगर उसके पास नहीं होगा मैं भी दिखाता हूं। इस्तीफा देगा। वो कह रहे हैं एजेंडा है आज का, साइन हुए में सारा हुआ है इजलास, इस्तीफा दे देंगे। बुलाना था ना, हुआ था कि नहीं? आपने कहा हुआ नहीं। ये तो मेनू समझ नहीं लगती। नहीं सुहेल साहब इधर की बात ना करें, सवाल लिया करें ना पूरा सवाल लिया करें ना, आप बीच में बोलना शुरू कर दें। नहीं, ये बात सुने मेरी बात ये है, इजलास मैंने बुलाना था, मैंने साइन का इजलास करना था ना। एजेंडा जो है वो मैं महीने के शुरू में भी कर सकता हूँ। ठीक, एजेंडे की क्या बात आप करते हैं? मैं एजेंडे ना, ये ऐसा नहीं होता। मैं अगर इजलास
अल्लाह की मेहरबानी से बुलाता तो फिर बुलाता, क्योंकि अभी अच्छा, तो हमने शहजाद जो वर्किंग करनी है, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा आप, तो इसलिए हमने इजलास मुहर्र नहीं किया, बुलाया ही नहीं। ठीक है, आपने तारिक साहब को भी सुना, शहजाद साहब आपने सोहेल साहब को भी सुना, हमें भी सुन रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सर मैं वापस आऊंगी, राव प्लीज, मैं चाहूंगी शहजाद की तरफ वापस आ जाए। जी शहजाद बताइएगा, आपको लगता है आपके इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाएगा, और इससे पहले आपने कब कब जो है वो गवर्नमेंट से राब्ता किया है, या इस किस्म के आप लोगों ने जो है वो कदम उठाने की कोशिश की है, जरा बताइएगा इस हवाले से। अप्रोक्सीमेटली कोई 8-9 माह हो गए हैं हम मुसलसल गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, महकमों से राब्ते में हैं, कोई हमें लिफ्ट नहीं करा रहे। मैं अपना तारिक साहब ने फरमाया कि अगर उनके महकमे बात नहीं सुनते तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिस जाएं। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिस गए हैं और मुसलसल राब्ते करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट से हमारी बात करवाई जाए। हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने हकूक की बात कर रहे हैं। हम इलाके में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। और नहीं कोई नहीं जी नहीं, देखें सारे आप देखें आपकी बात को मेरा भी लाहौर मुस्लिम नून से तल्लुक है, मुझे बताया जाता, आप बताते हैं सर। आप तौसीफ शाह साहब से पूछें, तौसीफ शाह साहब से पूछें, गुड्डू शाह साहब से पूछें, उनके पास मेरे नंबर भी वहाँ रजिस्टर लिखे हुए हैं, वो उनके पास मेरे नंबर भी सेव हैं। बारहा कई बार उनसे रिक्वेस्ट की थी, सर आप हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचाएं, हमें बड़ा इलाके में जलील होना पड़ रहा है। जो अमल हो रहा है ना मेरे भाई, सुन लें, आपके कहने पे तमाम चेयरमैनों को और उसके बाद फिर वाइस चेयरमैनों को, फिर आपकी बारी भी सर जी चेयरमैन कैसे आप कैसे कह रहे हैं कि आप चेयरमैन को कह रहे हैं, चेयरमैन को वाइस चेयरमैन का बर्दाश्त नहीं हो रहा, चेयरमैन को वाइस चेयरमैन के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, एक वाइस चेयरमैन के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करता तो 11 काउंसलर के साथ वो कैसे कंप्रोमाइज करेगा, कैसे चलेगा? हम उनको समझा रहे हैं, जहाँ पर गलती है, जो लोग आपस में नहीं बैठ सकते उनको बड़े बिठा रहे हैं, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप करवा रहे हैं। आज हो रहा है ये मामला, आज ना यही बात 2 साल हो गए हैं, 2 साल में कौन सी फ्रेंडशिप डेवलप हुई है? कोई पार्टियों में भाई होता है, मेरे बच्चे होता है ये। अंकल जी होता होगा, आप फिक्र ना करें, हौसला रखें सर, आपके मामला ठीक होंगे, इंशाल्लाह मामला ठीक होंगे, मगर आप नहीं ठीक होने दे रहे। आपकी जो लोग ओढ़े हुए वही ऐसा करते हैं, पॉलिसी है भाई, मान जाते बड़ी मेहरबानी, ये वाला सीन हो रहा है, सब्र करते हैं। मुकम्मका की बात इन लोगों में होती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पाक की मेहरबानी से अपनी मेहनत करते हैं और अपना खाते हैं। हमें गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें कोई किसी किस्म का फंड नहीं चाहिए, हमें कोई एजलास की वो जो सेशन अटेंड करेंगे पैसे देते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। हमारी वार्ड की सतह पर हमें इख्तियारात दिए जाएं और हमारी वार्ड में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाए। हम गटर का ढक्कन रिपेयर करवाने के लिए वासा में जाते हैं, वासा का डायरेक्टर कहता है कि मेरे पास सिर्फ अथॉरिटी है उसके मेन होल के ढक्कन के चेंज करने की, मैं वाटर सप्लाई की लाइन को ठीक नहीं करवा सकता। मेरे पे भी और राव के ऊपर भी आपके कुछ तहफुजात आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो बंदा है जिसने नून लीग के बैनर से इलेक्शन लड़ा है और जिसको लोगों ने वोट दिए हैं, जिसको लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो सर अब अगर इस तरह की ये बात खुद कर रहे हैं सोहेल साहब, ये तारिक साहब आप बता दें कि مثلا आप कह रहे हैं बुलाएंगे इन्हें, मुशावरत करेंगे। हो रही है मुशावरत बीबी, ये छोड़ हमारी एक नहीं सर, कोई मुशावरत नहीं हो रही, मुशावरत हो रही होती तो हम कन्वेंशन करें, हम वहाँ शोर करें। सर आप भी तो बात सुने ना मेरे, पहले हमने, मैं बता रहा हूँ ये टर्न बाय टर्न है, ठीक, हम जहाँ, क्योंकि सारे लाहौर की यूसियों में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी सी यूसियाँ हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम है जी। मेजोरिटी ऑफ यूनियन काउंसिल में ऐसा ही है सर, मेजोरिटी ऑफ यूनियन काउंसिल में ऐसा ही है सर। यहाँ तो आप एक यूनियन काउंसिल के काउंसिलर है ना, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे लाहौर का भी काउंसिलर कहने के लिए मुझे फख्र होता है। आप बहुत बड़े हमारे लीडर हो गए ना। नहीं सर, लीडर आपका ताबेदार हो जाता हूं। लीडर आप हैं, लीडर हमें मियां शहबाज शरीफ साहब पर फख्र है, मगर आप लोग जिस तरह का रवैया चेयरमैन डिप्टी मेयर आप मशवरा दे दें किस तरह होगा, ये जो बताइएगा कैसे होगा, ये प्लेटफॉर्म है आपका, राइट है, आप बताइए जी। जैसे आप बड़े हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब के विजन को फोकस किया हुआ आपने, तो आप मियां शहबाज शरीफ नहीं, तो फिर आप बता दें हमें उसका फार्मूला, हम उस फार्मूले पे काम करते हैं, बताएं
जी फार्मूला आप बड़े हैं जी, आप नहीं देना है हमें, आप कंप्रोमाइज करवाएंगे चेयरमैन और आपने चेयरमैन और काउंसिलर के बात करें, कौन से इख्तियार चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जी शहजाद साहब जी। वार्ड की सतह पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट काउंसिलर्स के हवाले की जाए और काउंसिलर अपने राइट टू वोट चाहते हैं आप असेंबली में कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। क्या कह रही हैं? राइट टू वोट चाहते हैं आप असेंबली में कि नहीं? क्या आपके पास है? आप जी बिल्कुल होना चाहिए, वो उनका सबसे बड़ा मुतालबा था सर, ये मुतालबा मैं चाहूंगी सर प्लीज सर आप मत गुमराह ना किया करें ना सर, मत गुमराह किया करें इसके हवाले से क्या है वो सर उनका पहला मुतालबा। जी जी इख्तियारात की बात है ना, इख्तियारात की बात है, वो इख्तियारात काउंसलर्स ये नहीं चाहते, काउंसलर्स ये नहीं चाहते कि 50 के साथ सही समझा रहे हैं ना आप, आपको मैं भी गलत लग रही हूँ और वो भी गलत लग रहे हैं, आपके अपने काउंसलर कह रहे हैं कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा फार्मूला दे दे, आपके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन आप मुझे कह रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं सवाल करते हैं आप पर्सनल हो जाते हैं, ऐसे पर्सनल मत होइएगा, पर्सनल मत कीजिएगा, आप पर्सनल होते हैं, खुद होते हैं, आप सवाल नहीं करते, एजेंडा जारी करके आप जवाब नहीं लेते, बुलाया नहीं, ये कैसी बात है? नहीं बुलाया, मैंने इजलास ही नहीं बुलाया, ऐसे बात करते हैं आप मुझे क्या बताएं, आप इनके मसले मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मैंने आपको कहा कि मैंने कहा अभी लेकर आए तो मैं यहाँ से रिजाइन करके उठूंगा। क्या बात है, प्लीज अभी दिखा दें अगर आपके पास अभी है तो व्हाट्सएप में मैं कुछ भी नहीं है, मेरे वो ये ऐसे किधर बत्तियां लगाते हैं और आपका मोबाइल डेड है, मेरा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, आपके सामने चार्जिंग पे लगा है, वो इशू नहीं है। और ये जो एक चीज तो कंफर्म होगी राव साहब, आपने वो चीज मुझे देनी है और मैं अपने वेबसाइट पर आपने अपनी वेबसाइट पर लगा देंगे, बात खत्म हो जाती है जी। चारों का आज के प्रोग्राम से बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए अपना बहुत। लेकिन मसला ये है कि अगर हम बल्दियाती निजाम की बात करें तो बहुत से लकूनास जो है वो ताहाल वहां पर मौजूद है, चाहे वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन